मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। किसी कारणवश ये मंडे का जो साप्ताहिक राशिफल में हम इंक्लूड करते हैं वो इंक्लूड नहीं हो पाया क्योंकि आज मंडे है और किसी कारणवश ये राशिफल डिले में प्रस्तुत हो रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं कि 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल जो ये 7 दिन आने वाले हैं वो कैसा रहेगा प्रत्येक लगन वाले जातकों के लिए। चंद्रमा का जो गोचर होगा वो मकर राशि तक होगा और प्रारंभ जो होगा वो तुला राशि से होगा। यानी चंद्रमा का जो गोचर होगा तुला में होगा, फिर वृश्चिक में होगा, फिर धनु में होगा और अंत में जाकर ये मकर राशि में रहेंगे। तो प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में अगर आप चार्ट जो मैं देख रहा हूँ आपको डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ, चंद्रमा का गोचर होगा आपके लगन से सप्तम स्थान से लेकर दशम स्थान तक चंद्रमा का गोचर होगा। हफ्ते का प्रारंभ बहुत ही शानदार होगा, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। और हफ्ते का जो मध्य रहेगा कई प्रकार की परेशानियों से भरा हो सकता है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा होगा। तो हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इस बीच में होगा क्या, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सामान्य रूप से तो अच्छा बीतेगा, इसमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ और ये परेशानी आपको काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती है। जल क्षेत्र से हफ्ते के मध्य में जाने से बचना चाहिए। जल वाले एरिया में अगर आप जाएंगे तो जल दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अपने दर्शकों को मैं कई बार बता दूं, जल दुर्घटना का जो डेफिनेशन है वो जल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट, चाहे गर्म जल से जल जाना, चाहे दूषित जल को पी लेने से दुर्घटना होना या जल में जाने से दुर्घटना हो जाना, ये सारी चीज़ें जल दुर्घटना के अंतर्गत ही आती है। लेकिन दो बातें इस पूरे हफ्ते में पॉजिटिव निकल के आ रही हैं कि रुके हुए कई कार्यों को आप पूरा करने के लिए पूरा संघर्ष लगाएंगे। किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो आप हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में कीजिएगा। हफ्ते के मध्य में कोई भी काम भूल कर भी मत कीजिएगा। किसी भी काम को करेंगे तो आपको हफ्ते के मध्य में परेशानी महसूस होगा। माता पिता के साथ संबंध आपके मधुर होते जाएंगे और माता पिता का आपको सहयोग भी पूरे तरीके से मिलने वाला है। छोटे भाई बहन को लेकर किसी बात की अगर परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी अभी भी आगे बढ़ते हुए मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल हफ्ता कहा जाए तो मध्य का पार्ट छोड़ दिया जाए तो सारे दिन आपके लिए अच्छे बीत रहे हैं। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में चंद्रमा का गोचर जो रहेगा आपके रोग ऋण शत्रु से लेकर आपके नवम भाव तक रहेगा। यानी छठवें भाव से लेकर आपके नवम भाव तक इनका गोचर होगा। तो बहुत अच्छा इस बार का जो हफ्ता है वो वृषभ लगन के लिए नहीं हो रहा है। जीवन साथी के साथ तो मतभेद होगा, खुद आपके शारीरिक रूप से आपको स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो काफ़ी परेशानियों का अनुभव करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधानी बरतिए। जंक फूड पूरे तरीके से अवॉइड कीजिए, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। और ये जो परेशानी है वो लीवर से रिलेटेड परेशानी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हफ्ते का मध्य थोड़ा सा आपके लिए कंपेरेटिवली कहा जाए, हफ्ते का प्रारंभ एसिडिटी से भरा हुआ और लीवर से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में लाभान्वित होंगे और कई प्रकार की सुख सुविधाएं आपको हफ्ते के मध्य में मिलेगी। लेकिन हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। केवल लास्ट दिन छोड़ दिया जाए अर्थात 25 अप्रैल को छोड़कर बाकी जितने भी दिन हैं वो सारे दिन आपके संघर्षपूर्ण वाले रहेंगे। आपको भी मेष लगन वाले जातकों के तरीके से जल वाले एरिया से जाने से बचना चाहिए। इस समय दो जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, धन अर्जन के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने के पूरे योग मिल रहे हैं। लेकिन किसी बात को लेकर परिवार में सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए और इसके कारण मानसिक तनाव बढ़ जाए, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, मिथुन लगन में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव में होना है।
और पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होना आपके जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसको मधुर रखेगा। और साथ में जिनके प्रेम प्रसंग फलीभूत नहीं हो रहे थे उनके प्रेम प्रसंग अकस्मात चलेंगे और प्रेम प्रसंग में सफलता भी मिलने की संभावना है। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह होने के योग भी बनेंगे। लेकिन केवल हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए अच्छा है, हफ्ते का मध्य आपके लिए अच्छा है, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो सारे ही दिन यानी अंतिम 2 दिन की बात किया जाए वो आपके लिए काफ़ी कठिनाई पूर्वक रहेगा। लेकिन इसके बाद के जो पहले के जो 5 दिन बच रहे हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। नई भूमि वाहन मकान में निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कीजिए, समय आपके अनुकूल है और इसलिए आपको इसमें पूरे तरीके से अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जो लोन का रिलेटेड कोई काम हो या भूमि वाहन मकान में किसी प्रकार का फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीज़ें इस हफ्ते पूर्ण होते हुए दिख रही, जिसके कारण मानसिक तनाव भी थोड़ा कम रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए हफ्ते का जो अंत रहेगा वो सारी परेशानियों को जन्म दे देगा। जो भी काम करना है हफ्ते के प्रारंभ में कीजिए, हफ्ते के मध्य में कर लीजिए, हफ्ते के अंत में कोई भी नया काम आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष चतुर्थ स्थान से लेकर सप्तम स्थान तक रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा, हफ्ते का मध्य अच्छा है, लेकिन मध्य का एक दिन जो बच रहा है वो आपके लिए कठिनाई पूर्वक रहेगा और इसके बाद अंतिम जो रहेगा वो भी अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल 6 दिन तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए अच्छे व्यतीत होंगे। कहीं से धन आगमन आने वाला था, रुका हुआ था, वो धन आगमन आ जाएगा। इसके अलावा जीवन साथी का संबंध जो रहेगा, जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था तो वो वाद विवाद अब खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में इस समय आत्मविश्वास जो रहेगा आपके अंदर वो जबरदस्त रहेगा। देखने वाली बात होगी आत्मविश्वास की कि इस परिस्थिति में भी आप जबरदस्त तरीके से आत्मविश्वास दिखाएंगे, जिसके कारण कई रुके हुए कार्यों को आप पूर्ण कर लीजिएगा। हालांकि कई प्रकार की धार्मिक यात्राओं में भी आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो उसमें कार्य व्यवसाय को लेकर ट्रैवलिंग होना, यात्राएं होना और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर रुके हुए कार्यों की पूर्ति भी कर्क लगन में दिख रही है। इसके अलावा सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में ये चंद्रमा का गोचर आपके लगन से तृतीय भाव से लेकर पंचम भाव तक चंद्रमा का गोचर, इनफैक्ट भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा।
तो 6 दिन आप काफ़ी अच्छे बीतने वाले, सारा ही दिन जो रहेगा वो अच्छा बीते। लेकिन हफ्ते का रहेगा वो मात्र हाइपर एसिडिटी को लेकर नहीं हो सकती है। आपके खत्म होने का इंडिकेशन चार्ट में अगर आप परेशान कई प्रकार करने में आई थी, इस हफ्ते के मध्य के बाद आपके रोग ऋण शत्रु आपसे दूर भाग जाएंगे, लाभ भी होने वाले। परिवार शुभ समारोह का आयोजन होगा जिसके पूरा लगी और बेहतरीन बने तो अर्थ वाला जो करने की जो आप करें तो आप फल की समय और रेशियो आएगा कर रहे हैं तो आउटपुट अच्छा आएगा, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं की बात किया जाए तो तुला लगने वाले जातकों का आरंभ है वो त्रिटित है तो आएगा उधर से समस्याएं इस पूरे रुक कर आपको काफी परेशानी समय बता दो ही पूरी से करेंगे। भाई बहन मित्रदार भी आपको होंगे। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे तो पार्टनरशिप में विवाद होने की यहाँ पर दिखे अपना बता दीजिए से कि जरूर मिल जाए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और प्रेम प्रसंगों में गंभीरता आएगी और जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग बनेंगे। वृश्चिक लगन के लिए ये पूरा जो हफ्ता रहने वाला है मिश्रित रहने वाला है। एक तरफ जहां पर वृश्चिक लगन वाले जातकों को स्किन से रिलेटेड पुनः एक बार इन्फेक्शन तेजी से बढ़ने वाला है, वहीं पर दूसरी तरफ वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कई रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की संभावना भी यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ। माता पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी जिसके कारण मानसिक तनाव था वो खत्म होगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के कारण आप ज़्यादा तनाव उठाएंगे जिसके कारण आपको आर्थिक और शारीरिक दोनों तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इस हफ्ते में आप सफल हो पाइएगा, इसलिए पूरे तरीके से मेहनत कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का 108 बार लगातार जाप कीजिएगा। हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, हफ्ते का अंत अच्छा है, हफ्ते के मध्य में कई प्रकार की रुकावटें आएंगी। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फल यहाँ पर आने वाला है। धनु लगन वाले जातकों के लिए ओवरऑल कहा जाए तो 4 दिन से 5 दिन आपका अच्छा बीतेगा और अंतिम 2 या 3 दिन थोड़ी सी परेशानी वाला हो सकता है। तो यहाँ पर धनु लगन वाले जातकों के लिए अकस्मात धार्मिक यात्राएं हो जानी या लंबी दूरी की यात्रा होने का भी पूरा इंडिकेशन चार्ट में पूरे तरीके से मुझे दिख रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शत्रु इस समय आपसे डरे रहेंगे। शत्रु इस समय आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, उल्टा आप शत्रु पर हावी रहेंगे। लेकिन दूर संचार माध्यमों से कोई अशुभ समाचार भी आपको सुनाई दे सकता है जिसके कारण मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा, इमोशनल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हर चीज़ें अच्छी रहेंगी। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित आपको मिलने वाला है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन के लिए ये पूरा हफ्ता ही अच्छा बीतने वाला है, चाहे हफ्ते का प्रारंभ कह लीजिए, मध्य कह लीजिए या अंत कह लीजिए। हर तरीके से मकर लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। हो सकता है हफ्ते का प्रारंभिक दिन जो है थोड़ा सा कठिनाइयों पूर्वक हो सकता है, चंद्रमा थोड़ा अष्टम में जाएंगे तो थोड़ा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 6 दिन जो है वो आपके फेवर में रहने वाले हैं। मेहनत भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आउटपुट इस समय आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। छोटे भाई बहन इस समय आपके लिए वरदान से कम साबित नहीं होंगे। जो भी काम आपके नहीं बन पा रहे थे वो माता पिता और छोटे भाई बहनों के सहयोग से वो पूर्ण हो जाएंगे। हालांकि बड़े भाई बहनों का भी इसमें सहयोग रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सहयोग कम हो सकता है। इस समय लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी चाहिए, यात्रा सुखद रहेगी। यात्रा करने के बाद कुछ एक परिणाम ज़रूर आ सकता है जिसके लिए आप यात्रा करने के लिए गए हैं, और निवेश करने का ये आपके लिए पहला दिन छोड़ दिया जाए तो उसके बाद के जितने भी दिन हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके अलावा कुंभ लगन के लिए बात किया जाए तो कुंभ लगन के लिए हफ्ते का पहला 3 दिन जो रहने वाला बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। उसके बाद 4 के दिन जो बच रहे हैं वो आपके लिए अच्छे बीतेंगे। इस समय जो भी काम करना है आप उसको पूरा ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ शेड्यूल बनाकर उसको ज़रूर कर लीजिएगा। आलस्य होने से बचिएगा। अगर ज़्यादा आलस्यता शरीर के अंदर आ गई तो आपको परेशानी हो सकती है, तो आलस्य से बचना चाहिए और लगातार मेहनत कीजिए। मेहनत करने से आपके कई रुके हुए कार्य की पूर्ति भी यहाँ पर होते हुए दिख रही है। लेकिन वाहन दुर्घटना के भी प्रबल योग हफ्ते के प्रारंभ में ही बन रहे हैं, इसलिए वाहन चलाते समय एकदम आपको सावधानी बरतना चाहिए। हर तरीके से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतने वाला है, लेकिन वाहन चलाते समय मैं पुनः बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
आय के साधन बढ़ेंगे और आय के साधन बढ़ने से आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। कहीं धार्मिक यात्रा कभी लंबे दिनों से अगर नहीं किए हैं तो उसका प्रोग्राम बनाकर एक लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा कर लीजिए, जिससे कि आपका और आपके परिवार का शुभ समय स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। और कोई भी निवेश करना हो तो स्टार्टिंग के 3 दिन नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। हफ्ते का अंतिम लगन यानी मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लिए बेहद शुभ नहीं दिखाई दे रहा, मिश्रित फल देने वाला है। हालांकि हफ्ते का प्रारंभ दैनिक रोजगार के लिए अच्छा, इवन आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अगर कोई डील साइन करना है, आपके और बिजनेस पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उसको वो सॉल्व कर देगा। लेकिन हफ्ते का मध्य, हफ्ते का जो अंत रहेगा वो कई प्रकार की परेशानियों से भरा हुआ रहने वाला है। और आपको इस समय जितने रोग काफ़ी चल रहे थे, रोग तो हालांकि शरीर में कम हो जाएंगे, लेकिन प्रेम प्रसंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। अकस्मात बढ़ा हुआ प्रेम प्रसंग परिवार में विवाद का कारण भी बनेगा, लेकिन कई रुके हुए कार्यों को भी आप पूरा कर पाइएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग के कारण आप कई प्रकार की विपदाओं से बाहर निकल पाइएगा। लेकिन शारीरिक रूप से तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो परेशानी रहेगी वो ज़्यादा बढ़ सकती है। मित्र रिश्तेदार इस समय आपके लिए हितैषी सिद्ध होंगे और हर तरीके से आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का 19 अप्रैल 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।